एक पुरानी रियासत के एक गोशे में एक नेक दिल मजदूर अपनी बीवी के साथ रहता था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता और थोड़ी सी कमाई से घर चलाता। उनके पास ना जमीन थी ना जायदाद, मगर शौहर हमेशा शुक्र अदा करता। बीवी अलबत्ता हर वक्त शिकायत करती, कहती ये जिंदगी किसी सजा से कम नहीं। वो अपने शौहर को कोसने देती और तकदीर पर शिकवा और शिकायत करती रहती। महल्ले वाले जानते थे कि शौहर की नीयत साफ है, मगर बीवी की जुबान कड़वी। मजदूर हर रोज दुआ करता कि अल्लाह एक दिन इसकी बीवी के दिल को नरम कर दे, लेकिन वक्त के साथ शिकायतें बढ़ती ही गईं। एक दिन मजदूर थका हारा जंगल के किनारे लकड़ियां काट रहा था। उसकी नज़र एक जख्मी लंगड़े आदमी पर पड़ी जो कांटों में फंसा हुआ था। मजदूर ने फौरन उसकी मदद की, जख्म साफ किए और पानी पिलाया। लंगड़ा शुक्रिया तो अदा कर रहा था, मगर दिल में कुछ और सोच रहा था। उसने देखा कि मजदूर सादा दिल है और इसकी बीवी नाशुक्री करती है। दिल में लालच जागा कि शायद वो औरत उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। लंगड़े ने फैसला किया कि वो उस औरत से जाकर मिलेगा। मजदूर को इल्म ना था कि नेकी कभी कभार आजमाइश का दरवाज़ा भी खोल देती है। लंगड़ा आदमी मजदूर के साथ गाँव आया। मजदूर की बीवी ने जब उसको देखा तो हमदर्दी जाहिर की, मगर अंदर ही अंदर हिकारत से मुस्कुराई। लंगड़ा जानता था कि वो शौहर से खुश नहीं, सो उसने बातों बातों में उसके दिल का हाल जांच लिया। दोनों के बीच छुपी हुई नफरत ने जल्द ही मेल जोल बढ़ा दिया। बीवी ने अपने दुखड़े सुनाए, कहा कि वो गरीबी से तंग आ चुकी है। लंगड़े ने सरगोशी की, अगर हम चाही तो अपनी तकदीर बदल सकते हैं। उसके अल्फाज औरत के दिल में उतर गए। रात के वक्त जब मजदूर थका हारा सो रहा था, बीवी और लंगड़ा बातें करने लगे। औरत ने कहा, अगर ये ना होता तो मैं आज़ाद हो जाती। लंगड़ा चालाकी से बोला, आज़ादी हमेशा कीमत मांगती है। दोनों ने एक खुफिया मंसूबा बनाया कि शौहर को रास्ते से हटा दिया जाए। औरत ने कहा कि शौहर नेक है मगर कमज़ोर, आसानी से काबू में आ जाएगा। लंगड़े ने वादा किया कि वो सब संभाल लेगा, बस औरत को साथ देना होगा। ये वो लम्हा था जहां मोहब्बत के बजाय हसद और लालच ने फैसला सुनाया। तकदीर खामोशी से उनका खेल देख रही थी। कई दिनों तक औरत शौहर से मीठा बर्ताव करती रही ताकि शक ना हो। वो लंगड़े को खुफिया तौर पर घर के करीब बुलाती। मजदूर मेहनत में मसरूफ रहता और उससे खबर ना थी कि साजिश के साए गहरे हो रहे हैं। औरत ने मंसूबा बनाया कि शौहर को जंगल में ले जाकर खत्म कर दिया जाए। लंगड़े ने कहा कि वहाँ कोई गवाह ना होगा। औरत के दिल में खौफ भी था, मगर लालच ज्यादा ताकतवर निकला। रात को वो आसमान देखती मगर दुआ के बजाय मंसूबे दोहराती। एक दिन औरत ने शौहर से कहा, मैंने ख्वाब में एक खजाना देखा है जो जंगल के अंदर छुपा है। अगर हम इसे ले आए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। नेक दिल शौहर ने एतबार किया और कहा, कल ही चलते हैं। औरत ने लंगड़े को इशारा किया कि मंसूबा तैयार है। लंगड़ा खामोशी से उनके पीछे जंगल में गया। दरख्तों के बीच अंधेरा गहरा हो रहा था, हवा में सनसनाहट थी। शौहर को लगा जैसे किसी के कदमों की चाप सुनाई दे रही हो, मगर औरत मुस्कुरा रही थी। जंगल के बीच एक सुनसान जगह पर औरत ने कहा, यही वो मकाम है, खोदो यहाँ। मजदूर ने कुदाल चिल्लाना शुरू की, पसीने से शराबूर हो गया। पीछे से लंगड़ा आहिस्ता आहिस्ता करीब आया, हाथ में पत्थर उठाए। औरत की सांस तेज थी, दिल धड़क रहा था। जैसे ही शौहर झुका, लंगड़े ने पत्थर मारने की कोशिश की, मगर ऐन उसी वक्त मजदूर पलटा और वार खता गया। औरत ने चीख मारी के डाकू, ताकि इल्जाम शौहर पर आए। जंगल में गूंजती आवाजों ने फिजा को खौफनाक बना दिया। मजदूर ने देखा कि वही लंगड़ा जिसे उसने बचाया था अब उसकी जान लेने आया है। उसने पूछा, क्यों? मगर जवाब के बजाय पत्थर का दूसरा वार आया। मजदूर ने हाथ से रोका और जख्मी हो गया। औरत ने चीख कर कहा, ये खजाना मेरे लिए है। नेक दिल शौहर पर क़यामत गुजर गई। वो समझ ना सका कि मोहब्बत इतना बड़ा धोखा बन सकती है। उसके दिल में शुक्र के बजाय दुख भर गया। मजदूर ने अपनी जान बचाई और दौड़ लगा दी। लंगड़ा और औरत पीछे पीछे थे। घना जंगल, टूटते दरख्तों की टहनियां और अंधेरा,
हर तरफ मौत का मंजर लग रहा था। मजदूर ने एक नदी में छलांग लगा दी और बहाव के साथ दूर निकल गया। औरत और लंगड़ा इसे ना पा सके। दोनों ने सोचा कि शायद वो डूब गया। वो वापस गांव आ गए, झूठ बोलते रहे कि शौहर खजाना ढूंढते वक्त मर गया। गांव वालों ने अफसोस किया, मगर किसी को असल हकीकत का इल्म ना हुआ। मजदूर बहते बहते एक अजनबी बस्ती में पहुंच गया। लोग नेक थे, उन्होंने इसका इलाज किया और पनाह दी। मजदूर ने वहां नया काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी संभाल ली। उसके दिल में दाग रह गया मगर हौसला भी बढ़ गया। वो दुआ करता कि कभी इंसाफ जरूर मिलेगा। उसने तीर अंदाजी और तलवार चलाना सीखना शुरू कर दिया। गोया तकदीर इससे बड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर रही थी। उधर औरत और लंगड़ा गांव में मजे करने लगे। उन्हें लगा कि अब कोई रोकने वाला नहीं। औरत ने झूठ बोलकर दूसरों से हमदर्दी भी समेटी के शौहर मर गया। वो खेत और झोंपड़ी पर कब्जा जमा बैठी, मगर दिल में खौफ भी छुपा हुआ था कि कहीं एक दिन सच सामने ना आ जाए। लंगड़ा लालच में और बढ़ गया। अब वो औरत से भी सब कुछ हथियाना चाहता था। यूं उन दोनों के बीच भी शक और शुबा बढ़ने लगा। साल गुजरते गए। मजदूर अब एक माहिर जंगजू बन गया था। वो गांव वापस आने के लिए तैयार था, मगर अब सिर्फ अपना हक लेने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई सामने लाने के लिए। वो जानता था कि झूठ ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। इसके दिल में बदला कम, इंसाफ ज्यादा था। उसने नियत बांधी कि सबके सामने हकीकत लाएगा। वक्त आया कि कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू हो। मजदूर अपनी तरबियत मुकम्मल करके गांव की तरफ रवाना हुआ। उसके दिल में ना इंतकाम था ना नफरत, बस सच्चाई सामने लाने की लगन थी। रास्ते भर वो सोचता रहा कि लोग उसकी बात पर यकीन करेंगे या नहीं। वो लम्हा याद करता जब इसे अपनी ही बीवी के धोखे ने तोड़ दिया था। जंगल के दरख्त, नदी का शोर, सब मनाजिर उसे फिर याद आने लगे। मगर अब वो वही कमजोर शख्स नहीं रहा था। उसकी आंखों में अज़्म की चमक थी। तकदीर ने जैसे इसे एक नया मौका दिया हो। गांव के करीब पहुंचकर इसने सुना कि वहां बड़े पैमाने पर मेला लगा हुआ है। लोग खुशियां मना रहे थे, गीत गा रहे थे। मजदूर के दिल में अजीब सी कसक हुई कि वो मेला जिसमें वो कभी शरीक होता था, आज इसके बगैर हो रहा है। उसने आम कपड़ों में भेस बदलकर गांव में कदम रखा ताकि कोई पहचान ना सके। लोगों से पूछा तो पता चला कि औरत अब गांव में सबसे दौलतमंद समझी जाती है। लंगड़ा हर वक्त इसके साथ रहता, मगर उन दोनों के दरमियान अब झगड़े शुरू हो चुके थे। मजदूर ने खामोशी से सब सुना और अपनी चाल तैयार की। गांव के मेले में एक बड़ा मुकाबला जारी था, तीर अंदाजी और तलवारबाजी का। गांव के सरपंच ने ऐलान किया कि जो इनाम जीतेगा उसे गांव का सबसे बाइज्जत मकाम मिलेगा। मजदूर ने दिल ही दिल में फैसला किया कि यही इसके लिए बेहतरीन मौका है। वो आगे बढ़ा और मुकाबले में हिस्सा लिया। लोग हैरान रह गए कि ये अजनबी कितना माहिर है। उसकी हर ज़र्ब और तीर निशाने पर लगता। शोर बढ़ता गया, लोग उसे हीरो कहने लगे। औरत भी दूर से ये सब देख रही थी मगर पहचान ना पाई। मुकाबला खत्म हुआ तो मजदूर फातेह करार पाया। लोग उसके गिर्द जमा हो गए, तालियां बजाने लगे। सरपंच ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मजदूर ने आहिस्ता से कहा, मेरी कहानी लंबी है, मगर आज वक्त आ गया है कि सच बोल दूं। उसकी आवाज में ऐसी गहराई थी कि लोग खामोश हो गए। औरत के चेहरे का रंग उड़ गया, दिल धड़कने लगा कि कहीं ये वही ना हो। मजदूर ने सबके सामने अपना चेहरा खोला और कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने मुर्दा समझा था। मैं वही हूँ जिसे अपनी बीवी और इस लंगड़े पर एतबार करने की सजा मिली। भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गईं। लोग हैरान रह गए। औरत के हाथ से पानी का घड़ा गिर गया, लंगड़े के चेहरे पर पसीना आ गया। मजदूर ने सुकून से कहा, मैंने तुम्हें बचाया था, मगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की। अब फैसला अवाम करेगे कि इंसाफ किया है। औरत ने बहाने बनाना चाहे, आंसू बहाए और कहा, मैं मजबूर थी, गुर्बत ने मुझे अंधा कर दिया। मगर गांव वाले जानते थे कि ये औरत हमेशा नाशुक्री करती रही। लंगड़ा घबरा कर भागने लगा, मगर लोगों ने उसे पकड़ लिया। मजदूर ने कहा,
मैं बदला नहीं चाहता, मगर सच्चाई सबको पता होनी चाहिए। सरपंच ने दोनों को मजमा के सामने खड़ा किया। लोगों ने गवाहियां दी। सब ने कहा कि मजदूर हमेशा नेक था। धोखा देने वालों के चेहरे शर्मिंदा हो गए। फैसला सुनाया गया कि लंगड़े को गांव से निकाल दिया जाए और औरत को अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी। मजदूर ने कहा, मैं इसे मुआफ करता हूँ, मगर ये अब मेरी बीवी नहीं। औरत ने रोना शुरू किया, मगर देर हो चुकी थी। गांव वालों ने कहा कि नाशुक्री का अंजाम यही होता है। औरत को अकेला छोड़ दिया गया। वही दौलत अब इसके किसी काम न आई। लंगड़ा जंगल की राह लेकर गायब हो गया और कभी वापस न आया। मजदूर ने अपनी जिंदगी को नया आगाज दिया। गांव के लोग इसकी इज्जत करने लगे। उसे सरदार चुन लिया गया। वो गरीबों की मदद करता, यतीमों का सहारा बनता। लोग कहते, ये वो शख्स है जिसे बीवी ने धोखा दिया, मगर इसने फिर भी दिल में नफरत नहीं रखी। मजदूर ने अपनी मेहनत से नया घर बनाया। वो हर सुबह शुक्र करता और कहता, सच्चाई देर से सही मगर जीतती जरूर है। गांव में अमन कायम हो गया। वक्त गुजरता गया। मजदूर की मिसाल हर घर में दी जाने लगी। लोग बच्चों को सिखाते, देखो नाशुक्री बर्बादी लाती है और सब्र इज्जत देता है। औरत का जिक्र सिर्फ इबरत के तौर पर होता। मजदूर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसकी आंखों में अब कोई शिकायत ना थे, बस सुकून था। गांव में जश्न होता तो सबसे पहले इसे बुलाया जाता। वही जो कभी मजलूम था, अब सबका हीरो बन गया। कुछ बरस बाद मजदूर ने दोबारा शादी की। इस बार औरत नेक दिल और शुक्रगुजार थी। उनकी जिंदगी सुकून से गुजरी, औलाद नेक निकली। गांव ने पहली बार देखा कि मेहनत और ईमानदारी का सिला कैसे मिलता है। पुराने जख्म भर गए, मगर कहानी यादगार बन गई। लोग अब भी जंगल के किनारे इस जगह को देखकर कहते, यहाँ इंसाफ का आगाज हुआ था। मजदूर कभी गुरूर ना करता, बस दुआ देता। वो औरत जिसने धोखा दिया था, वो तन्हा रह गई। दौलत खत्म हो गई, लोग साथ छोड़ गए। वो अक्सर गांव के दरवाजे पर बैठकर माजी याद करती। आंखों में नदामत और दिल में हसरत रहती कि काश उस वक्त शुक्र कर लेती, मगर वक्त वापस नहीं आता। लोग उसे देखकर कहते, ये है नाशुक्री का अंजाम रे। यूं एक आम मजदूर की जिंदगी ने सबको सबक सिखा दिया। नेकी, सब्र और शुक्रगुजारी ने उसे बुलंदी दी, जबकि हसद और नाशुक्री ने दूसरों को बर्बाद किया। गांव में हर त्योहार पर इसकी कहानी सुनाई जाती। बच्चे सवाल करते, क्या सच हमेशा जीतता है? और बुजुर्ग मुस्कुरा कर जवाब देते, हाँ, मगर इम्तिहान के बाद। ये दास्तान नस्ल दर नस्ल चलती रही और वक्त ने साबित किया कि वफा सबसे बड़ी दौलत है।